just intimate, okay, because introduction to three-dimensional geometry, okay. Yes, yesterday we just learned that topic. ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगी. Yesterday we had an introduction of three dimension. Three dimension में ऑब्जेक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो चीज हमने देखी. In that case, what was that? Three perpendicular lines intersecting at a point. That intersection point will be called the origin. Fine? Yes, here let's we draw three perpendicular lines. Okay, the intersection point is called origin. Yes, we took this as a x-axis, y-axis and z-axis. Yes, डायरेक्शन हमने देख लिए थे. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्सिस पे, z का पॉजिटिव, z एक्सिस का नेगेटिव, x एक्सिस का पॉजिटिव और x एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन. ओके, दैट वी हैव सीन. ओके, ये चीज हमने देखी थी. फाइन. अगेन, एक्चुअली इन तीन लाइंस में से म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन प्लेन पास होते हैं. ओके, तीन लाइन से इस यहां से क्या, इन दोनों लाइन में से जो पास हो रहा है वो जेड एक्स प्लेन, ये दो लाइन में से पास हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन. ओके, और जैसे जो फ्रंट वाला है वो वाई जेड प्लेन. ओके, तो जस्ट यहाँ पे हम रूम में ही स्पेस में इस तरह से ही कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये एक्स ले लेते हैं, ये वाई लेते हैं और ये जेड ले लेते हैं. ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन हो जाता है. ओके, ये जेड एक्स प्लेन हो जाता है और ये वाई जेड प्लेन हो जाता है. ठीक है, ये चीज हमने समझी थी. ओके, ना अब हम यहाँ पे यस कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ थ्री डायमेंशन, तो उसको कोऑर्डिनेट्स किस तरह से डिफाइन किया जाए. ओके, वो टॉपिक हम लेंगे. इक्वल जर्नल हमने लिया था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन थ्री डायमेंशन, और थ्री डायमेंशन को ऑप्शनली भी हम कहते हैं स्पेस. ओके, थ्री डायमेंशन इन स्पेस. यस, स्पेस क्यों कहा जाता है? यस, इट इज ऑक्यूपाइंग थ्री डायमेंशन इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. फाइन. सो दैट्स व्हाई वी जस्ट कॉल इट इन स्पेस और इन थ्री डायमेंशन, दोनों सेम चीज है. ओके, ना उसके लिए आई एम जस्ट कोऑर्डिनेट्स किस तरह से डिफाइन किए जाएंगे. तो यस, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको सिंपल कर रहा हूं. ओके, और यस, कल आपने ये चीज भी हमने लर्न की थी. ये थ्री, यस, these perpendicular lines divide space into 8 parts. Each part is called octagon. ठीक है बेटा? Yes. Now, as now, simply just तीनों की पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं. ओके, लेट P be any point in the space. ओके, जिसमें यहाँ पे कोई पॉइंट P ले रहा हूं. अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स एस्टैब्लिश करने हैं. जिस तरह से एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करते थे बेटा. फाइन, इस तरह से यहाँ पे स्पेस में कोई पॉइंट है, उसका मुझे एक कोऑर्डिनेट एस्टैब्लिश करना है. ठीक है ना? उसके लिए हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से जो एक्स वाई प्लेन है, अगेन आई जस्ट कम टू रियलिटी, ये एक्स है, ये वाई है, ये पॉइंट पी है. ठीक है, जस्ट थोड़ा विजुअलाइज करना है. एवरी टाइम आई टेल थ्री डायमेंशनल समझना है, थोड़ा विजुअलाइज करिए, मजा आएगा. ठीक है, तो ये एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, ये पूरा प्लेन, ये पॉइंट मैंने पी लिया. यहाँ पे पी से एक्स वाई पे परपेंडिकुलर करो. ठीक है, तो यस, यहाँ पे पी से ये एक्स वाई प्लेन बना, उस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. राइट, एम बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी ऑन अ एक्स वाई प्लेन. ओके, सो इट इज एक्चुअली एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर होगा. अगेन पी से यस, यहाँ पे एम पॉइंट आया, वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. अगेन यहां से एक्स एक्सिस, सो यस, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यानी कि इसको पैरेलल आएगा. यू कैन से दैट ये वाई एक्सिस है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल होगी. तो थ्री डायमेंशन में थोड़ी उस तरह से दिखेगा नहीं,
but it will be a perpendicular. Fine. So yes, यहाँ पे it is parallel to y-axis program. Let it be. आप कोई भी नाम दे दो. Okay, fine. yes, यहाँ पे ये चीज आप नोट कीजिएगा. ये परपेंडिकुलर होगा. It will be also perpendicular. ये 90 डिग्री पे होगा. Just PM ये परपेंडिकुलर हो गया. यहाँ पे यहाँ से L ड्रॉ किया. L इसको परपेंडिकुलर. ओके. यहाँ पे it will not be seen, but it is actually a perpendicular. ठीक है. तो यस ये जो x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, लेट हम OL को बोलते हैं डिस्टेंस x. ओके. अगेन द थिंग इज दैट सेम वे PM यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ओके. तो y एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा बेटा. ओके. और जो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो किसको पैरेलल होगा? x को पैरेलल होगा. ठीक है. तो यस यहाँ पे x को पैरेलल. सो हियर इट विल बी x को पैरेलल. दिखता नहीं है परपेंडिकुलर, बट इट इज परपेंडिकुलर. ठीक है. सो इट विल बी अ परपेंडिकुलर. ओके. ये राइट एंगल होगा. लाइक इसको एन बोलो. ठीक है. सो यस ये जो डिस्टेंस होगा. ओके फाइन. ON लेट अस बी डिनोट इट बाय ओके. और यस वन मोर थिंग इज दैट ये एक्चुअली रेक्टेंगल बनेगा पूरा. यस ये OLMN वो एक्चुअली रेक्टेंगल बनेगा. P है, M है, L है, N है. रेक्टेंगल बना. ओके. एक्चुअली रेक्टेंगल है. ये और ये सेम होंगे. अगर ये y है तो ये भी y होगा बेटा. यस बेटा. सर PM जो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है वो डिस्टेंस को हम y किसको? PM जो लाइन है वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है. नहीं कर रही. दैट इज व्हाट आई एम थोड़ा विजुअलाइज करें. यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन ये लाइन इसके बाहर है. P again don't worry, you can ask me question, I will just satisfy your queries. Don't worry. P पॉइंट यहाँ तक समझ आ गया. एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन. P हो गया यहाँ पे y तो वहां पे है, x यहाँ पे. PM ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट हुआ वहां पे. इट्स अ विजुअलाइजेशन. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. ठीक है बेटा. 3 डायमेंशनल में ये थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा. ओके. वो मुझे पहले से पता था. दैट्स पहले से मैं ये आपको ये चीजें रिपीटेडली बोलता हूँ. थोड़ा जस्ट मेंटली फिगर बनाइए. ठीक है. सो इट इज लाइक दिस. ये y है तो ये भी y होगा. ओके. नाउ अगेन यहां से P से इस अगेन XY प्लेन पे मैंने ड्रॉ किया. यहां से मैंने y एक्सिस पे ड्रॉ किया अगेन. अब यहां पे मैं P से XZ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. ओके. P से मैं ये जो XZ यानी ZX प्लेन है उस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है. तो जस्ट यहां पे ये इस तरह से करेगा. ओके. आई एम जस्ट शोइंग. अब P ले लिया. ओके. XZ किया. ओके. तो जस्ट P से मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं. यह PLMNO Q. नो प्रॉब्लम. Q ले लीजिए, कोई बात नहीं है. ठीक है. ये XY X है, ये Y है, ये Z है, ये XZ प्लेन है. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट Q है. Q से Z पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. Q से Z पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. और Z पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो X को पैरेलल होगी. ओके. तो यस X को पैरेलल करना है हमें. तो यस ये Z एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट विल बी द लेट मी रिप्रेजेंट दिस PQR. यस R लिख दो. इट विल बी अ Z एक्सिस. ओके. अगेन यस अब हम पूरा फिनिश करेंगे. अब P से है ना मैं YZ प्लेन पे परपेंडिकुलर. यस YZ प्लेन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. ओके. सो इन YZ प्लेन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. ओके.
सो अगेन इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा मेरा, ठीक है। सो जस्ट ये एक्स एक्सिस ये है, जस्ट ये होगा और ये ओके। नाउ यू कैन फिनिश इट अप। ये दोनों पर ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये पूरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हाइट और ये हाइट सेम होगी कि नहीं? तो ये जेड है तो ये ओके। तो यस यहाँ पे अगर ये एक्स ये वाई और ये सेड ओके। यहाँ पे स्टिल मैं आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने के लिए सारी चीजें मैंने लिखी है, यहाँ से मैं स्टिल सिंप्लीफाई करूंगा ओके। इसको मैं इस तरह से करूंगा, एक्स वाई जेड पॉइंट पी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यस ओके, यस नो प्रॉब्लम। ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया है, ये वाई ले लिया है और ये तो ये किसी पॉइंट से मैं एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो यस वहां से अगेन मुझे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ये डिस्टेंस वो एक्स, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो वाई, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जेड, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ यस। एंड यू जस्ट कंपेयर विथ टू डायमेंशनल, जो हम एक्स और वाई एक्सिस का करते हैं ना, उससे कंपेयर करो। उसमें यस ये चीजें थी हमारे पास 0 एक्स वाई पी पॉइंट है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मैं एक्स ले रहा हूं, ये वाई ले रहा हूं। सिमिलरली इसके जो इन डिस्टेंसेस हुए इस विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस में फाइंड यस ये एक्स वाई और जेड। सो पी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई ओके। ना यहाँ पे अब मुझे एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है, वो चीज यहाँ पे पी के मैं कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, तो यस इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे, मुझे ये सारी चीजें मुझे समझा, ठीक है। तो यस यहाँ पे दैट इज, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूं, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, इट विल बी पी एक्स वाई। यस एवरीबडी क्लियर ना ये चीज बेटा? ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिस तरह से हम 2 डायमेंशनल का करते हैं, जैसे इसका किस तरह से किया जाएगा, दैट यू अंडरस्टैंड ना बेटा? ना यहाँ पे पी दैट इज एक्स वाई फाइन। ना यहाँ पे अब सिंपली अगर समझेंगे ना, तो ये जो एक्स डिस्टेंस है ना, दैट मीन्स पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। डोंट वरी, ये पॉइंट पी करके एक्स वाई जेड यहां से ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस बना वो एक्स बना, ये डिस्टेंस वाई बना और ये डिस्टेंस जेड। दैट वी अंडरस्टैंड नाउ। एक्चुअली ये एक्स डिस्टेंस क्या है, तो इस पॉइंट का वाई जेड पॉइंट से डिस्टेंस है, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस है बेटा। एक्स ये लेंथ है, यस आप पूरा कर लीजिए, एक्स लेंथ ये हुआ, ये वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस हो। यस यहाँ पे मैथ्स में और एक चीज ये ध्यान रखनी है, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, ऐसा अगर जब कहा जाता है तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर इट एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और अ प्लेन, इस तरह से सिंपल ये वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं ना, तो दैट मीन्स इट्स ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो दैट मीन्स पी है, तो एक्स इज नथिंग बट वाई जेड प्लेन से इसका डिस्टेंस हुआ। गॉट इट और नॉट? ये y है, एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस ओके, और ये z है, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। जो मिसिंग है वो एक्स वाई जेड में जो मिसिंग है वो किसी भी पॉइंट P का, दैट मीन्स 3 डायमेंशन या स्पेस में किसी भी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड लिख रहे हैं, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड, जो मिसिंग है एक्स वाई जेड वाला प्लेन।
Okay, y is nothing but it's a distance from xz plane and z is nothing but distance from xy. ओके, तो यस, अब ये दिमाग में रखो, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आप लिख पाओगे ना। ये पी एक्स वाई जेड है, एम इज नथिंग बट ये एक्स वाई प्लेन का है। ओके, सो यस, एक्स वाई प्लेन का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स मींस यहाँ पे पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट मींस इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस। तो ये पॉइंट एम वाई जेड पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? अगेन जस्ट डोंट, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट यस, आई टोल्ड यू आई वॉन्ट मेक यू करेक्ट। ये इस तरह से आएगा, इस तरह से लिख देना है, ये लिखना है नहीं, यू योरसेल्फ कैन डिसाइड। ओके, वो जस्ट थोड़ा लॉजिक से तो किस तरह से ये हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हम ये चीज डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट मैंने ये चीज आपको दिखा दी कि यस, क्योंकि मैं यस यहाँ पे टाइम भी इसलिए ले रहा हूं कि ये 3 डायमेंशनल का आपको 12th में अच्छा खासा यूज है, और यस ये चीजें पता चलेगी तो वहां पे आप उसको इजिली चीजें कोऑर्डिनेट कर पाओगे और वो एग्जांपल्स बहुत इजीली कर पाओगे। फाइन, सो दैट इज आई एम जस्ट टेकिंग टाइम बेसिक्स में इसीलिए। यस, मुझे पॉइंट पी एक्स वाई जेड, अब मुझे ये सारे पॉइंट्स मुझे करना है। ओके, एम के एक्स वाई जेड और यस पी एम यहाँ पे कर दिया, एम एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, दैट मींस वाई जेड प्लेन ये हुआ, कितने डिस्टेंस पे है? एक्स, तो इसका एक्स। ओके, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस वाई। ओके, हमें पता है ये हम एक्स ले रहे हैं, ये वाई ले रहे हैं और हम जेड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ वाई। अब इसका जेड, जेड कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस जीरो, वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर का ही पॉइंट है। यस, डोंट वरी, जस्ट 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 यहाँ पे एक मिनट, आप वापिस में फील पजल का कुछ भी पूछ लेना। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, बाकी के सारे आप खुद करो। ये एक चीज में दिखा रहा हूं, बाकी के यू विल टेल मी कि क्या होंगे। ओके, यस, पॉइंट पी, ओके, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, पॉइंट पी, उसका ये डिस्टेंस जेड, ये डिस्टेंस वाई और यस ये डिस्टेंस एक्स। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो यस एम वो एक्स वाई प्लेन में है, तो यस एम एक्स वाई प्लेन में है। अगेन वी डोंट वरी, कंसंट्रेट, एम इज इन एक्स वाई प्लेन, उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम एक्स ले रहे हैं, तो दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हुआ। ओके, वाई यानी कि एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस, एक्स जेड प्लेन ये है, ये डिस्टेंस हम वाई ले रहे हैं। ओके, और जेड कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई पॉइंट से डिस्टेंस कितना? 0, क्योंकि वो वाई प्लेन पे ही है, उसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस 0 ही, वो उस प्लेन के ऊपर का ही पॉइंट है। ठीक है, ये जेड 0 हो गया। ठीक है, सो इट विल बी, समझ आ रही है कि नहीं? आर यू गेटिंग और नॉट? ये चीज हो गया एक्स वाई प्लेन का कोई भी पॉइंट एक्स वाई 0। अब आप क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, जस्ट कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, एक्स 0 जेड। आई एम जस्ट शोइंग कोरिलेशन। एक्स वाई प्लेन का कोई पॉइंट है तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट है? एक्स और वाई है, जेड 0 है। ओके, यहाँ पे ये सॉरी एक्स जेड प्लेन है ना, तो वाई 0 है ना, और जेड एक्स होगा तो एक मिनट है। हाँ, मैं वो कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, वही चीजें दिखा रहा हूँ। यस, इट वर्क्स लाइक दिस। यहाँ पे बाकी के कोरिलेशन से आ जाएंगे। ये एम वो एक्स वाई प्लेन का पॉइंट हो गया बेटा, एम एक्स वाई प्लेन का पॉइंट था, तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सी। ठीक है, यस, क्यू
कौन से पॉइंट का होगा? यस, जेड एक्स। तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे वाई कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई है, यहाँ पे ये पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन में होगा तो एक्स जेड प्लेन का वाई एक्सिस से वाई से डिस्टेंस 0 होगा। ओके, इट विल बी एक्स 0 जेड एस 0 वाई जेड प्लेन में है तो 0 वाई जेड हो जाएगा। डोंट वरी, जो तुमने समझा है उस तरह से करोगे तो कोई बात नहीं है। यस, अगेन अगर उससे कोई डाउट है तो आपको मैं दिखा दूं। ये पॉइंट P है, Q कहां पे है? एक्जेक्ट प्लेन पे, दैट मींस Q पॉइंट यहां पे। ओके, Q के x कोऑर्डिनेट यानी कि YZ प्लेन से डिस्टेंस। ओके, यस, YZ प्लेन कौन सा है? ये यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? x हुआ, तो दैट मींस x आ गया। उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि एक्जेक्ट प्लेन से डिस्टेंस। एक्जेक्ट प्लेन ये है, y उस पे ही है, डिस्टेंस 0, और उसका z कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। एक्स वाई से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस z। यस, यहाँ पे ये बहुत सिंपल तरीका है। अब एक्स वाई प्लेन पे किसी भी पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 0, एक्जेक्ट प्लेन पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, और जो YZ प्लेन है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका जो मिसिंग है यहाँ पे x इज इक्वल टू c, x कोऑर्डिनेट विल बी 0। जिस तरह से यस, अब कोरिलेशन यहाँ पे x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, वो पता है। तो बस यहाँ पे यही चीज हो गई। यहाँ पे XY प्लेन तो यस, z इज मिसिंग, z 0, यस, ये चीज है। सो यहाँ पे 3 चीजें आ रही है। ये 2 चीजों में हम करते थे, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स में चीजें हम करते हैं। ठीक है कि नहीं? समझ आ रही है कि नहीं? यस, नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट्स x 0 0 x 0 0 x 0 0। यस, जिस तरह से यहाँ पे x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो बाकी के 2 0 y। ओके, सो इट विल बी x 0। यस, इसके अकॉर्डिंगली जो मैंने फिगर ड्रॉ की है, रेक्टेंगुलर में जो ड्रॉ किया है, ओके, सो अकॉर्डिंगली ये चीज हम लिख रहे हैं। ठीक है, यस, n के कोऑर्डिनेट्स 0 y 0 and z के कोऑर्डिनेट्स डन, खत्म, सब आ गए। सो यू कैन रिप्रेजेंट, यहाँ पे और भी एक चीज देखेंगे, कोई भी पॉइंट ऑन x एक्सिस इट विल बी जनरली रिप्रेजेंटेड बाय x 0 0, y एक्सिस पे y 0 0, z एक्सिस पे 0 0, x y प्लेन पे x y 0, y z प्लेन पे 0 y z, और x z प्लेन पे x 0। डन एवरीवन, समझ आ गई ये चीज बेटा? सो दीज आर द थिंग्स, ये चीजें मुझे जस्ट मैं अब ऑनलाइन लेक्चर्स विल स्टार्ट है, कुछ लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे यस, ये कोऑर्डिनेट्स दैट इज फाइन, एक्स वाई जेड दैट इज फाइन, इंटरप्रेट भी कहा जाता है। ओके, वो चीज। और हाँ, यहाँ पे और एक चीज मुझे, यस, पी एम, पी एम इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आ रहा है? सिर्फ z चेंज हो रहा है। इसका कोऑर्डिनेट x y z, इसका x y z, सिर्फ z चेंज हो रहा है। ये इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ y चेंज हो रहा है। ओके, तो सिमिलरली ये x एक्सिस को पैरेलल क्या चेंज हो रहा है? तो किसी भी लाइन को पैरेलल यानी किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल पॉइंट मूव करेगा तो सिर्फ वही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी के नहीं होंगे। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस को पैरेलल मूव कर रहा है तो सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो इसके ऊपर से यस, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है,
तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? Z. इन दोनों का डिफरेंस z माइनस c. ओके, सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? y. तो ये इसकी लेंथ कितनी है? Y. ठीक है, या सेम में ये इससे पैरेलल है, तो यस इट्स नथिंग बट x, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है. समझ आ रही है ये चीज? यस, पॉइंट किसी भी कोई भी 3 डायमेंशनल में कोई भी पॉइंट किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल मूव करेगा तो उसका सिर्फ वही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी के 2 कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे. ठीक है, सो यस यहाँ पे ये चीजें मुझे थोड़ा कर दिखाना था. ओके, यस, तो यहाँ पे वी कैन जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट, एनी पॉइंट on xy plane is represented by yes x, y, 0, z coordinate 0, yes, any point on yz plane is represented by 0, y and z. Just again, any point on zx या z दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हो आप, प्लेन is represented by x, 0, z. Again, any point on x, y and z axis, वो बात में लिख देते. ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया. और जस्ट वन मोर प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की, पैरेलल टू एनी एक्सिस, वो चीज फाइन. यस, यहाँ पे यस जोसेफा, कुछ भी डाउट है सर को पूछो, इट विल बी सॉल्व. 0 है ना, x 0 z. देन समझाने के बाद पता चल जाना चाहिए. Yes, one of the biggest shortcoming of mine is that I have not good, means मेरे जो writing is not good. भगवान सबको कुछ नहीं देता है, कुछ न कुछ कमी तो देता है. मेरे में सबसे बड़ी कमी ये है. So yes, वो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा. नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी राइटिंग बहुत बहुत अच्छी है. ठीक है, या गुजराती में बोलते हैं मोती के दाने के जैसे, या मोती के दाने ही दिखते हैं. ठीक है, फिर क्या है वो पता है. सर समटाइम्स इट हैपेंस, मैं फ्लो में होता हूँ तब ये चीज होती है. ठीक है, तो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन फ्रीली आस्क. फाइन, या जो मेरी शॉर्ट कमिंग है वो मैं आपको दिखाई दूंगा. फाइन, एनी पॉइंट. हाँ, जस्ट यहाँ पे मैं जर्नल लिख देता हूँ. ठीक है, एक्स एक्सिस x 0 0, y axis 0 y 0, z axis 0 0 z. ठीक है सर, इसमें x y y x लिखे हैं सर. क्या बेटा? x y तो y x लिखे हैं. नहीं, सर वीडियो तो दिखा वाले वो चेंज हो जाएगा, नहीं चलेगा. यहाँ पे यस यस, अब मुझे जो यस बेटा प्लीज प्लीज प्लीज. ओके, ना यहाँ पे किसी पॉइंट का यस दो, इफ p x y be any point in a space, let p x y z be any point in a space. Okay, now distance of point P from xy plane will be what? z. Mod z. Distance is always positive. तो अगर कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो उसका z कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है. वो मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ ऑक्टेट के हिसाब से. जिस तरह से 2 डायमेंशनल में x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं बेटा. मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है,
तो यस यहाँ पे बिकॉज ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम XY प्लेन इट विल बी इसका जो z कोऑर्डिनेट होगा उसका 1। ओके, ये चीज हमने देख ली है फाइन, बट डिस्टेंस की बात होगी तो छोटी डिस्टेंस को फाइन या लाइक बाकी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y z प्लेन, ये फिर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। X, not X. हो गया डिस्टेंस यार नोट बढ़िया, मेरा कोई भी कोई बुरा नहीं मानेगा ना क्लास में। पॉइंट P, आई डोंट थिंक मैं क्लास बोरिंग, ओके, ये खेलते भी जाओ नहीं पढ़ते भी जाओ, ठीक है। इज इक्वल्स टू y, नाउ ये चीज हो गई। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। ओके, नई चीज है दिखा, नई चीज है मैं दिखा, ओके। या ये चीजें बुक में नहीं है, वो चीजें मुझे आपको ऐड करके दिखानी है और वो जरूरी है। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ये सारे गुजकेट में एग्जाम्पल है। ओके, गुजकेट में इसके बेस पे एक डिटो एग्जाम्पल है, ठीक है। यस, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ओके, दैट मीन्स फ्रॉम x एक्सिस, ओके, ये होगा क्या पाइथागोरस, यस यस, नो प्रॉब्लम, वही चीज अप्लाई करनी है, बट वी विल कम टू रियलिटी। P, ओके, यस, ये Z, ओके, ये Y और ये X, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो यस ये डिस्टेंस होगा, दैट मींस ये P L। यस, आप वो चीज कर सकते हो, ये x है, ओके। एक्चुअली है मैं ये फिगर ड्रॉ करनी है ना, तो हम इसको x ले लेते हैं, सीधा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं और z, जैसे ये फिगर सेट हो गई यहाँ पे, यही कोऑर्डिनेट वहां पे सेट हो गए, ठीक है। पॉइंट एक यहाँ पे ले लिया, ये z रहेगा, ये y रहेगा और ये अब x होगा, क्योंकि मैंने ये x ले लिया है, ये x ले लिया है, ये y ले लिया है और ये z। यस, यही मैंने यहाँ पे रियल में ट्रांसफर कर दिया, ओके। तो अब ये डिस्टेंस, दैट मीन्स ये इसका x एक्सिस से डिस्टेंस, ओके। तो ये P से L का डिस्टेंस, P से M ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, M से L, तो PL, ये यहां पे आ गया ये डिस्टेंस, और ये यहां से परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल बना, ये डिस्टेंस है Z और ये डिस्टेंस है Y, ओके। यस, ये डिस्टेंस है Z, ये डिस्टेंस है Y, ये राइट एंगल बन रहा है, तो यस पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z। समझ आ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस स्क्वायर रूट ऑफ y square plus z square. Now, distance of point P from y axis. X square plus z square. Yes, square root of x square plus z square. Distance from x में x missing था, y और z आ रहा था. Okay, distance from y में y missing, x और z. Distance from z axis, Z missing x होगा. Square root of x. तीनों में right angle. Okay. So yes, it is not in your book, or yes, it is fine. Distance from a plane and distance from a axis. Distance from axis मैंने लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से ही पता चल जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तीन कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होंगे x, y और z के ऊपर से, तो यस हमें
distance from plane as well as distance from axis, pin axis. Fine, just यहाँ पे distance of point P from x-axis. It will be square root of y square plus z square. जैसे यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस दैट इज P एल डिस्टेंस होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। इस लाइकवाइज वो चीज भी होगी, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, तो ये होगा P एल, ये परपेंडिकुलर ही है, ये z है और ये x, ठीक है मेरा, ठीक है। Distance of point P from y-axis x square plus z square and distance of point P from z-axis square root of x square plus जहाँ x and y are coordinates of point, x, y, z are coordinates of a point. Friend, स्पेस में जो पॉइंट होंगे उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके ऊपर से आप ये चीज कर सकते हो। टर्न और ना सबको, और जैसे याद भी रखना है तो वो भी तरीका दिखाऊं। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई प्लेन सिर्फ एक ही मिसिंग है, z। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस 2 मिसिंग। यहाँ पे एक z मिसिंग है, स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर, दैट इज अ z। यहाँ पे कितने मिसिंग है, 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ जो मिसिंग है उसके स्क्वायर। सर हम स्क्वायर रूट हटा के y प्लस z लिख सकते हैं? नो, because यस, ये चीज है, a प्लस b होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b। स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट a प्लस b आएगा, बट यहाँ पे ये चीज है हमारे पास, ये नहीं, ठीक है। y square plus z square होल स्क्वायर नहीं, क्यों, कैसे होगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर, तो फिर x square नहीं, x स्क्वायर भी कहां से होगा बेटा, x is to 4 आपका तो ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यस, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये तो उसका आप 4th पावर कर रहे हो। बोलो ना यार, नहीं ठीक से दिखाई दे रहा है, नहीं ठीक है, कंफ्यूज होंगे क्योंकि सर जब पढ़ाते तब हम ध्यान नहीं देते, तो सर एक्सप्लेनेशन देने के बाद ही लिखते हैं, वैसे ही नहीं लिखते बेटा। फाइन, अगर उस टाइम पे ध्यान दिया रहता तो ये मिस्टेक नहीं, पूछते नहीं, लिख देते, ठीक है। या नाउ डन बेटा, ये चीज है हेमराज, ठीक है ना बेटा, वी आर गेटिंग एवरीथिंग ना बेटा। ये दो पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, हाँ वो हम निकालते हैं, वो नेक्स्ट। फाइन, एक्चुअली ये मैंने यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ किया ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज है वो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा। फाइन, इस तरह से, हाँ वो आप डिस्टेंस वो मिला, वो अभी मुझे दिखाना बाकी है, बट यहाँ पे ये जो स्ट्रेट कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से हम ला सकते हैं चीज, वो हम यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है बेटा। यस, नाउ जिस तरह से 2 डायमेंशनल में, दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस में, यस कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी ऑक्टेन के हिसाब से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज होगी, वो हम एक बार देखेंगे, और उसके ऊपर से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। Signs of coordinates of point P, x, y, z in the space as per octants. ये सब आपको octants पता है, x की कौन सी लेनी है डायरेक्शन वो हमें पता है,
यस वो ओ एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई डैश z dash. All are mutually perpendicular beta. Fine. Here, octants. So here's coordinates. Yes, we all know that हमारे पास 8 octants are there. Find this first octant, second octant, third, fourth, fifth, sixth. यस इसको सिंबॉलिकली ये डिनोट किया जाता है रोमन में x y z ठीक है बेटा ओके फर्स्ट ऑक्टेंट यानी कि ओ एक्स वाई जेड यस एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं ठीक है यस तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा सेकंड इसके पीछे वाला ओ एक्स डैश वाई जेड ओ एक्स डैश वाई जेड एक्स डैश नेगेटिव एक्स नेगेटिव ठीक है थर्ड इसके बाद जो वाला ओके ओ एक्स डैश वाई डैश ओके एक्स और वाई में डैश आया ये दोनों नेगेटिव ये पॉजिटिव ठीक है बेटा आगे वाला आया ओ एक्स वाई डैश ओ एक्स वाई डैश ओके ये पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है ये आ गया इसके नीचे वाला ठीक है ओ एक्स वाई जेड डैश जेड डैश है ये प्लस प्लस माइनस इसके पीछे वाला ओ एक्सक्यूज मी ओ एक्स डैश वाई जेड डैश एक्स डैश और जेड डैश आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है इसकी नीचे वाला इस ओ एक्स डैश ओ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश तीनों इसकी नीचे वाला ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ओके तीनों नेगेटिव और यस इसकी आगे वाला ये फ्रंट वाला ओ एक्स वाई डैश जेड डैश पॉजिटिव नेगेटिव डन ये चीजें ये जो अच्छे से कल हमने किया आज साइन ओके स्क्रीन में तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ये तो सारी चीजें जनरलाइज जो चीजें थी वो मैंने ठीक है बेटा